नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, रात के 10 बज चुके हैं। 10 बजे रोजाना हम आपके लिए लेकर आते हैं उत्तराखंड खजाना क्लास। आपके कई दिनों से कमेंट्स आते हैं कि सर उत्तराखंड के क्वेश्चन भी लाइएगा, क्योंकि 3 दिन से हमने ज्योग्राफी चलाई थी। तो आज आपके कहने पर मैं उत्तराखंड की ये सीरीज लेकर आया हूँ। देखिएगा, आपको अच्छी लगे तो अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा एक कमेंट करके। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी आपकी आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं, चाहे वो बीडीओ हो, बीपीडी हो, क्लर्क हो, या आपके आगामी वर्ष समय में पटवारी और पुलिस कांस्टेबल और एसआई की भर्ती आने वाली है, उन सभी में ये रामबाण होगी हमारी सीरीज, जिसमें हम 30-35 क्वेश्चन कराते हैं और उसके साथ लगभग मैं आपको 50 से 60 क्वेश्चन दे देता हूं। तो आप अपने 24 घंटे में से मात्र मुझे 40 से 50 मिनट दीजिएगा। 20 मिनट की वीडियो रहेगी और 20 मिनट का आपका रिविज़न रहेगा। और आज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मैं देखना चाहता हूँ कि आप किस प्रकार से नोट्स बनाते हैं। तो आज की वीडियो के आप जो नोट्स बनाएं वो मुझे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर दें। सभी के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होगा, अगर किसी के पास नहीं है तो वो ले लें। नंबर है 9627313767। तो इस पर अपने नोट्स आपको सेंड करने हैं। चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्ष 1972 में कृपराम मिश्र ने कोट द्वार से किस पत्रिका की शुरुआत की थी। तो क्वेश्चन तो पहले यही बनेगा कि कृपराम मिश्र ने कोट द्वार से एक पत्रिका थी गणदेश, इसकी शुरुआत कब की थी। तो 1972 में की थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। आपका पत्रिका का नाम है गणदेश। कहाँ से की थी? कोट द्वार से। किसने की थी? कृपराम मिश्र ने। और कब की थी? 1972 में। बाकी अगर हम बात करें तो एक और आपका देखने को मिलता है, गणदेश सेवा संघ की स्थापना। तो गणदेश सेवा संघ की स्थापना 1938 में श्रीदेव सुमन जी ने दिल्ली में की थी, और बाद में इसका नाम हिमालय सेवा संघ के नाम से जाना गया था। बाकी उसके बाद अगर हम बात करें कोट द्वार के बारे में, तो देखिएगा, गढ़वाल का द्वार कहा जाता है कोट द्वार को। बाकी कोट द्वार आपके खो नदी पर स्थित है। बाकी 1972 की अगर हम बात करें तो भारत में शेर परियोजना 1972 में ही आई थी। बाकी अगर हम अनुच्छेद 72 की बात कर लें तो राष्ट्रपति का समाधान अनुच्छेद 72 में आता है। क्वेश्चन बनेगा राष्ट्रपति का समाधान किस अनुच्छेद में, तो आपके 72 उसको लगा देना। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस मेले को आषाढ़ी कोथिक कहा जाता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में बना हुआ भी है। तो आषाढ़ी कोथिक मेला आपके कहा जाता है बगवाल मेले को। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बगवाल मेले की अगर मैं बात करूं तो ये देखिएगा हमारे चंपावत ज़िले में लगता है। चंपावत ज़िले में देवीधुरा नामक स्थान पे, और हम इस मेले को देवीधुरा मेला के नाम से भी जानते हैं। वाराही देवी धाम पे लगता है, इतना आपको याद कर लेना है। बाकी इसका उल्लेख अगर हम बात करें तो जिम कॉर्बेट जी ने भी अपनी पुस्तक में किया था। बाकी अगर हम चंपावत के बारे में बात करें तो देखिएगा, चंपावत के कुछ प्रमुख स्थलों के चर्चा मैं आपके सामने करूंगा। जैसे चंपावत में ही आपका मीठा रीठा साहिब का गुरुद्वारा है, और अद्वैत आश्रम भी आपको चंपावत में ही मिलेगा। रानी का चबूतरा चंपावत में मिलेगा। नौढूंगा घर आपको चंपावत में देखने को मिल जाएगा। सप्तेश्वर मंदिर, जो 7 मंदिरों का समूह है, जैसे आपका डिप्तेश्वर मंदिर भी उसी में ऐड हो जाता है, वहीं पर है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा, पूर्णागिरी स्थान वहीं पर है, एक शक्तिपीठ, जहाँ पर आपका मेला भी लगता है। चैत्र माह में वो मेला लगता है पूर्णागिरी पे। बाकी अगर मैं बात करूँ तो आपका लड़ीधुरा मेला पंबा देवी स्थान है चंपावत में। तो ये भी हमारा कहाँ पर लगेगा? चंपावत में ही आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर मैं बात करूँ तो आपका स्वामी विवेकानंद आश्रम भी आपको चंपावत में ही देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो झिलमिल ताल आपको चंपावत में ही देखने को मिलेगा। श्यामला ताल भी आपको चंपावत में ही देखने को मिलेगा। बाकी अगर हम चंपावत के बारे में बात करें तो चंपावत राज्य का सबसे छोटा भी जिला आपको क्षेत्रफल के मामले में आ जाएगा। राज्य का सबसे छोटा जिला चंपावत है। बाकी चंपावत की अगर हम बात करें तो यहाँ इसके अलग अलग नाम मिले हैं चंपावत के देखने को, जैसे चंपावती नदी के कारण इसे चंपावत कह दिया, ऐसा भी जानकारी मिलती है। बाकी अनेक प्रकार से नाम है। तो फिलहाल आपको इतने फैक्ट चंपावत से याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, काशीपुर में बाल सुंदरी देवी के मंदिर पर कौन सा मेला लगता है। तो देखिएगा, क्वेश्चन बनेगा पहला कि बाल सुंदरी देवी का जो मेला लगता है उसे हम मानते हैं किस नाम से? चैती नाम से।
क्वेश्चन बनेगा बाल सुंदरी मेला भी इसे बोल देते हैं वैसे हम। तो ये कहाँ पर, पहला क्वेश्चन बनेगा चैती मेला कहाँ लगता है, काशीपुर में। किस मंदिर पे लगेगा, बाला सुंदरी देवी के मंदिर, या हम इसे चामुंडा देवी मंदिर के नाम से भी जान जाएंगे। चैती मेले की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका चैत्र माह में लगेगा और ये 10 दिन तक आपका चलता है। और जो मुख्य इसका मेन आकर्षण रहता है वह 8वें दिन रहता है, जब माँ बाल सुंदरी की डोली जाती है, सोने की मूर्ति उसमें रखी हुई होती है। बाकी एक जनजाति है बोक्सा जनजाति जो बढ़ चढ़ के भाग लेती है। क्वेश्चन बनता है कि आपका जो चैती मेला है, चैती मेले में कौन सी जनजाति बढ़ चढ़ के भाग लेगी, तो बोक्सा जनजाति। बाकी अगर मैं देखिएगा बच्चों काशीपुर के बारे में अगर मैं थोड़ी आपके सामने चर्चा कर लूँ तो काशीपुर एक नगर निगम है उधम सिंह नगर जिले का, जो 2013 में नगर निगम बना था। बाकी काशीपुर की स्थापना 1639 में देवी चंद का एक अधिकारी था काशीनाथ, उन्होंने की थी। काशीपुर की मैं बात करूं तो देखिएगा राज्य की पहली सूती मिल आपकी काशीपुर में लगी थी। बाकी क्राफ्ट डिजाइन केंद्र भी आपका काशीपुर में ही है। आपका द्रोणताल भी काशीपुर में है। और उसके बाद में मैं बात करूँ तो काशीपुर के कुछ प्राचीन नाम थे, जैसे गोबीशाण, बहुत बार एग्जाम में आया है गोबीशाण। बाकी उज्जैनी भी, उज्जैन नगरी भी इसी का नाम था। उज्जैन किला भी आपको यहीं मिलेगा। उसके बाद में बात करूं उद्योगों की नगरी भी आपके काशीपुर को कहा गया है। तुमरिया डैम आपको काशीपुर में देखने को मिलेगा। बाकी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय प्रबंधन संस्थान जो एकमात्र हमारे उत्तराखंड में है वो भी कहाँ पर स्थित है, हमारा काशीपुर में ही आपको दिखने को मिल जाएगा। बाकी चौराहा समाचार पत्र भी आपके काशीपुर क्षेत्र से ही निकलता है। उसके बाद इतने फैक्ट आप फिलहाल याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मंदिर हरिद्वार में स्थित है, तो अगर हम हरिद्वार में बात करें तो दक्ष प्रजापति मंदिर हमारा हरिद्वार में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। बाकी हरिद्वार के बारे में अगर हम बात करें तो देखिएगा बच्चों, हरिद्वार में सर्वाधिक जनसंख्या हरिद्वार में देखने को मिलेगी। बाकी अगर मैं बात करूँ हरिद्वार के बारे में तो नील एवं बिल्व पर्वत हरिद्वार में मिलेंगे। और अगर मैं बात करूँ तो सुहास घाट यहीं मिलेगा, हर की पौड़ी यहीं पर मिलेगी। बाकी ऊपरी गंगा नहर, पूर्वी गंगा नहर आपको हरिद्वार में ही मिल जाएगी। हरिद्वार ही वह स्थान है जहाँ से गंगा नदी मैदान में प्रवेश कर जाती है। सर्वाधिक ऐसी साक्षरता आपको हरिद्वार में मिलेगी। सबसे कम पढ़े लिखे पुरुष आपको हरिद्वार में, साक्षरता के अकॉर्डिंग सबसे कम पढ़े लिखे पुरुष हरिद्वार में मिलेंगे। क्वेश्चन बनता है हरिद्वार की आकृति कैसी है, तो बैठे ऊँट के समान हरिद्वार की आकृति आपको देखने को मिलेगी। विल्व सरोवर है, दिव्य सरोवर है बिल्व पर्वत पर, यह भी आपको यहीं मिलेगा। चंडी देवी मनसा देवी मंदिर भी हरिद्वार स्थान में मिल जाएगा। एक मंदिर है गंगा मंदिर जिसे अकबर के राजा मान सिंह ने बनाया था, वो भी आपको हरिद्वार में मिलेगा। बाकी आपका शमशान मंदिर आपको हरिद्वार के कनखल में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद भीमकोड़ा भी आपको हरिद्वार में ही देखने को मिलेगा। इतने फैक्ट आप फिलहाल याद रखिएगा। और हाँ, सर्वाधिक विधानसभाएं आपका हरिद्वार में है। हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि वर्तमान में हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री या शिक्षा मंत्री हैं, जिन्हें भी हाल ही में विश्व का अजय स्वर्ण पदक भी मिला है 2021 का। तो फिलहाल इतने फैक्ट याद करिएगा, थोड़ा समय का अभाव है, नहीं तो आपके 4 प्रश्न में ही 30 मिनट लग जाएगी, इतने फैक्ट बताने को रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र हमारा कालागढ़ में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा भी हो जाएगा कालागढ़। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, केदारनाथ मंदिर दर्शाता है, तो केदारनाथ मंदिर दर्शाता है अपने मंदिर भवन निर्माण की शैली को। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। बाकी केदारनाथ मंदिर से बहुत सारे फैक्ट हैं, कभी अगली वीडियो में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, घोड़ाखाल स्थित गोलू देवता का मंदिर है, न्याय के देवता ये नहीं जाना गया है, तो ये आपके किस चंद राजा ने बनवाया था, तो देखिएगा इसे जो बनवाया था हमारे बाज बहादुर चंद जी ने बनवाया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिएगा थोड़ी सी बात कर लेते हैं बाज बहादुर चंद के बारे में। तो देखिएगा ये इस प्रकार से हमारी कुछ उत्तराखंड की आकृति मान लीजिएगा। और हमारे यहाँ पर जो शासन चला था, इतिहास अगर हम इतिहास में जाए तो इस प्रकार से चला था। गढ़वाल क्षेत्र में आपके मुख्य रूप से पवार वंश चला था। कुमाऊं क्षेत्र में आपके चला था चंदवंश। बाकी कुछ जगह छुटपुट कत्तूरी थे, कुछ जगह आपके नेपाली राजा थे। तो ये हमारा चंद हिस्सा था चंदवंश का। और ये आपका जो हिस्सा पड़ता था इसे कहा जाता था आपका तराई भाबर क्षेत्र। ये वाला जो वर्तमान में आपका रुद्रपुर काशीपुर वाली एरिया है, तो तराई भाबर क्षेत्र था। तो इस क्षेत्र में अगर हम बात करें तो यहाँ का तापमान पहाड़ी
क्षेत्र के लोगों को सूट नहीं करता था। तो इस कारण यहाँ शुरुआत में लोगों का आवागमन कम रहा। चंद राजा अगर रहे भी तो उन्होंने यहाँ पर अपनी पकड़ नहीं बनाई। तो जो बाज बहादुर चंद के समय अगर हम बात करें तो कटेहर के कुछ राजपूत राजा थे, तो उन्होंने यहाँ पर अधिकार जमा लिया था। तो जब बाज बहादुर चंद राजा बने तो उस समय जो मुगल काल के राजा थे वो थे शाहजहां, और पूरे भारत पर सत्ता मुगल काल की थी। तो इस अपने क्षेत्र को छुटाने के लिए बाज बहादुर चंद जी शाहजहां के पास जाते हैं और बहुमूल्य वस्तुएं लेके गए। जिन वस्तुओं को देख के खुश हो जाते हैं शाहजहां, और शाहजहां जी घोषणा कर देते हैं कि आपका ये वाला क्षेत्र किसका हुआ, बाज बहादुर चंद जी का। उसके बाद में बाज बहादुर चंद जी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एक नगर की स्थापना करते हैं, शहर की स्थापना, जो वर्तमान में बाजपुर शहर के नाम से जाना गया है। बाकी उसके बाद बाज बहादुर चंद जी ने और बहुत सारे कार्य किए थे। जैसे अगर मैं बात करूं तो आपने नाम सुना होगा यात्रा का, जिसका नाम है कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा जो आपका कैलाश पर्वत है हमारा तिब्बत क्षेत्र में, इसके मेनली की जाती है और ये तिब्बत में है। तो ये यात्रा बहुत पहले से चलती हुई आ रही है। तो जब कैलाश मानसरोवर के यात्री इस यात्रा को करने जाते थे तो यहीं पर तिब्बत में एक आपकी जनजाति है जिसे कहा जाता है हुड़किया जनजाति या हुड़िया जनजाति। क्या कहा जाता है, हुड़िया जनजाति। तो ये हुड़िया जनजाति क्या कार्य करती थी, इन कैलाश मानसरोवर यात्रियों को रास्ते में परेशान करती थी, इनका सामान लूटती थी। और जब ये बात पता चली बाज बहादुर चंद को, तो बाज बहादुर चंद ने आक्रमण किया था हुड़िया जनजाति के विरुद्ध। हुड़िया जनजाति जो कि तिब्बत की जनजाति है, इसके विरुद्ध इन्होंने अपना अभियान चलाया था हुड़िया जनजाति के विरुद्ध। और इस अभियान में इन्होंने इन्हें हराया और इनका एक किला था तकला मकान किला, उस किले को इन्होंने जीत लिया। उसके बाद में इन्होंने क्या कार्य किया, इन हुड़ियों से जो जनजाति थी हुड़िया, इनके कुछ गांव छीन लिए और वे गांव गूढ़ भूमि के रूप में दिए आपके कैलाश मानसरोवर यात्रियों को। उनके खाने का खर्च, उनके रुकने का खर्च सब किस भूमि से आता था, तो जो गूढ़ भूमि थी। तो क्वेश्चन बनेगा कैलाश मानसरोवर यात्रियों को किस चंद राजा ने गूढ़ भूमि दी थी, बाज बहादुर चंद ने। बाजपुर नगर किसने बसाया, बाज बहादुर चंद ने। उसके बाद बाज बहादुर चंद जी के बारे में अगर हम बात करें तो ये अब इनका अंतिम समय में इन्होंने बहुत ऐसे कार्य किए थे जो एक प्रकार से लोगों को प्रताड़ित करने वाले थे। वो बहुत बड़ी कहानी अगर पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छी स्टोरी है। तो लेकिन फिर भी इतना समझिएगा, इन्होंने लास्ट समय में बहुत बुरे बुरे कार्य किए थे। इस कारण कहा गया है इनके बारे में बुद्धि गई बस्ती, और इस प्रकार से बरस भयो 80 बुद्धि गई नसी, यानी कि 80 की उम्र में जाके आदमी की बुद्धि एक प्रकार से इतनी बेकार हो जा रही है, ऐसे इनकी कहानी देखने को मिल जाती थी। उसके बाद में अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 8 है लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है। तो देखिएगा लिपुलेख दर्रे से ही हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजर के जाती है और लिपुलेख दर्रा ही अंतिम स्थान है कैलाश मानसरोवर यात्रियों का भारत का। इसके बाद में इसे पार करके यात्रा कहाँ पहुँचेगी, तिब्बत में। तो लिपुलेख दर्रा हमारा पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है पलेठी या पठेली का सूर्य मंदिर कहाँ पर है। तो हिंडोला खाल टिहरी गढ़वाल में स्थित है, टिहरी गढ़वाल में। और ये हमारा पलेठी का सूर्य मंदिर भाषण शैली में बना है, ये याद कर लेना है। बाकी कुछ सूर्य मंदिर और हैं आपको याद कर लेना। मढ़ का सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ में है। उसके बाद में कुलसारी का सूर्य मंदिर आपका चमोली में है। उसके बाद में भटवाड़ी का सूर्य मंदिर उत्तरकाशी में है। मंजियाली का सूर्य मंदिर उत्तरकाशी में है। खेती खान का सूर्य मंदिर आपके चंपावत में है। बाकी कटारमल का सूर्य मंदिर अल्मोड़ा वो तो प्रसिद्ध है ही। तो इतने सूर्य मंदिर आपको याद कर लेने हैं। कुछ अन्य हैं वो कभी बताऊँगा जब पूरी सूर्य मंदिरों की एक ट्रिक लेकर आऊँगा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10 है हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है। तो हुड़किया बोल की अगर हम बात करें तो ये मेनली आपके रोपाई गुड़ाई के समय पे गाया जाता है, कुमाऊं क्षेत्र में, मेन तरह से कुमाऊं वाले क्षेत्र में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है पिथौरागढ़ में मालपा बादल फटने की घटना कब घटित हुई थी। तो पिथौरागढ़ में मालपा बादल फटने की घटना 17 से 18 अगस्त 1998 में हुई थी। बाकी पिथौरागढ़ की अगर हम बात करें तो देखिएगा बच्चों, क्षेत्रफल के मामले में आपका तीसरा ये जिला है क्षेत्रफल के मामले में। बाकी पिथौरागढ़ की अगर मैं बात करूं तो आपका पाताल भुवनेश्वर गुफा पिथौरागढ़ में आपको देखने को मिलेगी। नन्ही परी इंजीनियरिंग कॉलेज आपको पिथौरागढ़ में मिल जाएगा। बाकी लर्रा तो पिथौरागढ़ में है ही। रालम पिनोरा ग्लेशियर भी आपको पिथौरागढ़ में ही देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें पिथौरागढ़ के बारे में तो बिरथी जलप्रपात आपको पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में देखने को मिल जाएगा। बिरथी जलप्रपात ये कई